कतल किया जाए, मेरा वीर जिवें होया गया इन्हूं सजाए मौत हो जाए, इन्हूं फांसी आ जाए, यह सारी जिंदगी अंदर ही खत्म हो जाए। असीं नाज़रीन, ढोल मास्टर मोहम्मद नवाज़ की बहन से हम बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं। जी, मैं मोहम्मद नवाज की बहन उसकी बड्डी हूँ। ये मैं तो छोटा 40 साल इसकी उम्र है। ये मेरा छोटा वीर है, इसके 4 बच्चे ने। इसने मेरी भरजाई ने मेरे वीर को कतल कर दिया, सानू पता नहीं लगा। इन्हें नशे 2 गोलियां के पत्ते खवा दिते, दूध विच पा के मेरे वीर को बेहोश कर दिता। बेहोश करके इन्होंने 9 कट खिंच लाए ने, पटपड़ी में कुछ मारी है, लक्का कट लिया ने, वीर का बोल कटिया गया, मेरे वीर के 2 दाने दौड़े गए ने, मेरे वीर का सज्जा गल लाया गया, मेरे हत्था ने ना खिंच लाए ने, मेरे वीर के पैरों ने ना खिंच लाए ने, इन्ना दूल्हा मेरा वीर ना हो गया ने, मेरे को बर्दाश्त नहीं आ रहा। मेरे वीर ने सजा बड़ी दी गई है, बेदखल नूं कोई जुर्मदार नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। आए साडा कोई किसी रिश्तेदार कोई दुख नहीं है, साडी कोई किसी नाल दुश्मनी नहीं है, साडा किसी नाल कोई लावास नहीं है। सारे पूरे पाकिस्तान च मेरे वीर दुश्मनी नहीं है। मेरे वीर ने मेरी भरजाई ने कतल कर दिता जे। मेरे निक्के निक्के बच्चे कंधा ना लगते पहले भतीजे। परवीन नूं कतल किया जाए, मेरा वीर जिवें होया गया इन्हूं सजाए मौत हो जाए, इन्हूं फांसी आ जाए, यह सारी जिंदगी अंदर ही खत्म हो जाए। असीं इहनूं अंदर नहीं रखना चाहते। मेरा वीर दुनिया तो चले गया ने, मेरे वीर ने नहीं आना। ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕਾਤ कैसे सन? साडी भरजाई सानू अपना सबूत नहीं सी देंदी, बिल्कुल सी आना सानू बिल्कुल ठीक जान के गुप्त गोच रखी, सानू कोई उहदा इलम नहीं सी है। यकदम उन्हें कि जो वीर ने जाना आखना मेरे सिर की पीड़ नहीं उतरती, मेरी नींदर नहीं पूरी होंदी, मेरा दिमाग नहीं खुलता, मेरे पेट गर्व रहिंदा। मैं की करा, मैनू बंदे कम्म वाले फोन करते ने, मेरा मोबाइल चलता रहिंदा। मैं जो ख्याल करना मोट के लैन जाना गुसल खाने, मैं घंटा पूरा लैटरीन जाके पैप छड़ के मनाउना, फिर मेरा दिमाग सैट हुंदा। तां मेरा नशा लुत्ता सी ते मेरी होश नहीं आउंदी, बंदे मैनू फोन बुलांदे रहिंदे ने। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ घर दी देंदी सीगी, सानू पता कोई नहीं लगदा। असीं आंदे सब कौन जी जान के करे कि उसने तो भी थक्का आया काम तो आया तां तैनूं नींदर हुंदी है, लेकिन सानू पता कोई नहीं सी चलदा। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਕਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕਾ ਲੱਗ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਿੱਲੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਚਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆ ਰੋਲੇ ਪੱਕੇ ਮੀਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰੇ माँ पुता ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ पाको भी गंदी है। नाज़रीन, आपने देखा कि ढोल मास्टर मोहम्मद नवाज़, जिसे बेदर्दी से उसकी बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल कर दिया, उसकी वालदा का बयान आपने सुना, उसकी बहन का बयान आपने सुना। इंसाफ के तलबगार हैं। इनका ये कहना है कि जालिम कातल ढोल मास्टर की बीवी है, उनको फांसी ज़रूर लगनी चाहिए। अगर इनका कहना है कि अगर इनको फांसी ना लगाई गई तो हम वज़ीर आज़म तक अपनी रसाई करेंगे और जैसा भी हुआ हम उनके ख़िलाफ़ चलेंगे। एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनका ढोल मास्टर का बेटा जो है वो कत्ल केस में मुद्दई है। उस ढोल मास्टर की वालदा का ये कहना है कि
वो अभी बच्चा है, इसलिए मुझे मुद्दई मुकदमा बनाया जाए। तो हमारी हुकूमत से भी गुजारिश है कि अगर मुद्दई मुकदमा चेंज हो सकता है तो मकतूल की वालदा को अगर मुद्दई मुकदमा बना दिया जाए तो शायद इसके दिल को तसल्ली हो जाए, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा। इसी के साथ हुए अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।